तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसीज़ है उसका सबसे बड़ा पार्ट है आपका न्यूक्लियर पॉलिसी, और न्यूक्लियर पॉलिसी में सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि ये जो दोनों पॉलिसीज़ हैं इस पर कई देश सिग्नेचर कर चुके हैं कि वह कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और जैसे एनपीटी और सीटीबीटी। अब भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसका जो सबसे बड़ा और मेजर पार्ट है, जिस कारण से हम ऑलरेडी ये मैसेज जाता है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर कि हम पीस चाहते हैं, उसका जो रीज़न है वो ये है कि हमने अगर जब भी न्यूक्लियर टेस्ट किया होगा वह किसी को डराने के लिए नहीं था, वह किसी के लिए ये मैसेज देना नहीं था कि हम यह कर सकते हैं, सिर्फ ये था कि हम अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं हर तरह से, प्रोटेक्शन वाले पार्ट पर हर तरह से। इसीलिए जो फर्स्ट थिंग है हमारा, जो सबसे पहला एलिमेंट आप बोल सकते हैं न्यूक्लियर पॉलिसी का, वो है नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन। इसे भी नोट डाउन कर लेना आप लोग, नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन। दो 2003 में हम लोगों ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है और डिटेल में डिक्लेयर किया है, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट ये डिस्कस किया गया कि कोई भी, चाहे कोई भी कंडीशन हो, पहले अगर किसी भी देश के साथ तनाव की स्थिति भी बनती है तब भी हम पहले अपना न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर नो फर्स्ट यूज़ जो है इसे एक तरह का डॉक्ट्रिन बोला जाता है कि आप आगे से कभी किसी पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। हमने इस चीज़ को ऑप्ट किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये ज़रूरी है, चाहे किसी भी देश की जवाब देने की स्थिति में हो तो हम जैसे कि पाकिस्तान के पास आज की कंडीशन, आज के जो टाइम है इसमें कई सारे देशों के पास ऑलरेडी वो लोग न्यूक्लियर बॉम्ब से लैस हैं, बट उसके बाद भी क्योंकि हम पीस चाहते हैं, हम खुद से ये नहीं करेंगे कि आगे से हम इस तरह का अटैक किसी पर भी करें। जब 1974, एक हमेशा ये डेट याद रखेंगे आप लोग, 1974 और 1998 में जब परमाणु का ये जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, उसके बाद ये हुआ था कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हम लोगों को झेलना पड़ा, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के कि भाई अभी तक इस सीटीबीटी पर साइन नहीं किया है और उसके बाद इस तरह का परीक्षण किया गया। पर 2003 में जब नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को हमने ऑप्ट किया, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो क्रिटिसाइज खत्म हो गया, क्योंकि कारगिल युद्ध जब हुआ था उस टाइम पर ये सभी को ये टेंशन था, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी इस तरह के कयास थे कि हो सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच जो कंडीशन चल रही है, जो तनाव की स्थिति है, उसमें हो सकता है कि अगर ये युद्ध विराम नहीं हुआ, युद्ध इन द सेंस वो जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड बहुत बहुत वर्स्ट था, बहुत ही तनावपूर्ण था, उस टाइम अगर वह खत्म नहीं होता तो ये इंटरनेशनल लेवल पर भी सभी को ये था कि क्योंकि दोनों के पास इस तरह की चीजें हैं तो हो सकता है ये परमाणु अटैक दोनों एक दूसरे पर करें। इसीलिए इसी पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी और इजीली चीज़ें शॉर्ट आउट हो गई। इसीलिए भारत आज की डेट में एक हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पर एक रैपो होता है, देखिए ये बहुत मैटर करता है, फॉरेन पॉलिसीज हम लोग पढ़ रहे हैं। एक होता है ना कि किसी, चाहे वो पॉलिसी से रिलेटेड हो, चाहे आपके कुछ आइडियल्स हों, जिसको कि हम ये मान लेते हैं कि कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिस पर हम चलेंगे, जिस कारण से हमारी एक छवि बनती है। और 2003 का जो सिनेरियो था, क्योंकि वर्स्ट पार्ट था कारगिल वाला, उसके बावजूद भारत ने बहुत संयम दिखाया, इंडिया ने, और इवन एनटीपी पर सिग्नेचर नहीं होने के बावजूद भी, परमाणु हथियार होने के बावजूद भी, आज हमारा जो एक इमेज है, एक रेपो है इंडिया का, वो एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री का है। रिस्पॉन्सिबल मीन्स जो पीस के लिए काम करता है, विश्व शांति की बात करता है। एक विश्व शांति या वर्ल्ड पीस वाला जो है, इसको थोड़ा सा लिखकर हाईलाइट करके रखिएगा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसीज का ये सबसे बड़ा पार्ट है। अभी स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने देखा और समझा, जैसे क्या होता है, आपकी पॉलिसीज आपके अकेले के लिए नहीं है। जैसे मैंने कहा आईपीसी इंडिया के लिए है, इंडिया के लोगों के लिए है, ठीक है। अभी बाहर वाले को वो डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं करेगा, पर हमारी फॉरेन पॉलिसीज
बाहरी लोगों के लिए, फॉरेन कंट्रीज के लिए है, देन डेफिनेटली हमारा जो भी एक्ट होगा, हमारे जो प्रोविजंस होंगे, हमारी जो पॉलिसीज होंगी, वो उन लोगों को अफेक्टेड करेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि वो इतनी ज़्यादा स्मूथ और लिबरल भी हूँ कि हमारा रेपो भी एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो सभी के साथ रिलेशन इस तरह से हों कि कोई भी अननेसेसरी का ना तो क्रिटिसाइज करे, न ही हमारे अगेंस्ट जाए। हमें अगर ग्रोथ करना है तो जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है कि भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके सभी कंट्रीज के साथ रिलेशन ऐसे हों कि वो आपको फॉरेन एड दे सके, आपको हेल्प कर सके, आपको असिस्ट कर सके, आपको सहायता कर सके। इसके लिए जरूरी है कि आपका रेपो उस तरह का हो, आपकी छवि उस तरह की हो, है ना। पर्सन एज ए पर्सन भी आप देखिए इसको उस तरह से भी अगर ट्रीट मतलब एक सोच कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, किसी अच्छे इंसान, कोई एक अच्छा इंसान होता है, देन डेफिनेटली हम ये चाहते हैं कि हम उसको हेल्प करते हैं। ये होती है छवि। आपने कोई स्टेटमेंट इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपकी कंट्री की तरफ से आपके जो भी पॉलिटिशियंस हैं या जो भी लीडर हैं उन्होंने दिया है, देन वो स्टिक होना चाहिए उस डिसीजन के साथ, उस पॉलिसी के साथ, उस प्रोविजन के साथ, है ना। जो भी हम लोग रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं या जो हम प्रोविजंस बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, उनके साथ। और उसमें ये भी पार्ट हो कि आप क्या वर्ल्ड पीस के बारे में बात कर रहे हैं। हम अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना है, स्ट्रांग होना है हर लेवल पर। कोई कंट्री अगर हमारे ऊपर अटैक करे तो उससे निपटने के लिए हमारे पास सारी सुविधाएं हों, पर उसके साथ ये नहीं हो कि हम अननेसेसरी का कहीं पर सीमा पर किसी तरह का तनाव हो या हम अननेसेसरी किसी पर फर्स्ट अटैक करें। इसीलिए 2003 के बाद हमारे यहाँ की जो फॉरेन पॉलिसी डिक्लेयर की गई, तो उसके बाद इंडिया के लिए अपने आप ऑटोमेटिकली एक अप्रिसिएशन वाला पार्ट था कि चाहे हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, पर हम आगे से किसी के ऊपर इस तरह का अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि स्पेशली हमारे पास 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए थोड़ा सा है कि भाई भारत और पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी रिलेशन थोड़े से डिस्प्यूटेड हैं, चीन के साथ हैं। ऐसी कंडीशन में ये हमेशा डर बना रहता है कि अगर कोई युद्ध ऐसा हुआ जिसमें कि दोनों देश पूरी तरह से शामिल हुए, तो यहाँ पर इसको न्यूक्लियर बॉम्ब को से अटैक करने की स्थिति बन सकती है। इसका एक सिनॉप्सिस बना लीजिए। सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे, इंट्रो के बाद लिखेंगे भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति में आप 1974 से स्टार्ट करेंगे, जैसा अभी आपने नोट डाउन किया है। सबसे पहला हमारा जो परीक्षण हुआ था वह 1974 में जैसलमेर के पास के लोहार की गांव में हुआ था, और उस टाइम पर जो हमारी प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। देखिए एक चीज़ आपको मैं क्लियर बताऊं, अगर आप नेट पर भी सर्च करते हैं तो आपको एक चीज़ मिलेगी, कहीं पर आपको 5 परमाणु परीक्षण मिलेंगे, कहीं पर 6, क्योंकि 1974 वाले को कई जगह पर इंक्लूड नहीं किया जाता है, बट क्योंकि वो हुआ है तो हम उसे हमेशा याद रखेंगे, है ना। तो इस तरह 5 जो आपके हुए थे 98 में हुए थे, 13 मई को, 11 और 13 मई को, और उसके बाद जो हुए थे वो एक जो है वो पहले का है। फिर आप लिखेंगे एनपीटी और सीटीबीटी पॉलिसी ट्रीटीज के बारे में। ये दोनों वो ट्रीटीज हैं जो परमाणु का प्रसार रोकती हैं और परमाणु परीक्षण मतलब न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करती हैं। और सबसे खास चीज कि क्या भारत इस ट्रीटी का मेंबर है या भारत ने इस ट्रीटी को साइन किया है। क्यों प्रफुल्ल? प्रफुल्ल आवाज आ रही है? यस मैम।